सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरपूरब के मतलब, टाइम। हाँ छबील मतलब it's a gathering where everyone comes together. नहीं There's a नहीं lot of नहीं नहीं things. नहीं नहीं नहीं, वो गुरपूरब के टाइम हम्म, बेसिकली प्रसाद बनता है, हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। हाँ, ठीक है, वो सबको रो छोले, रो के पिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा हाँ होता है। तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी फीट किया जाता है लंगर टाइप। हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को, तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ छबील भर के पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। बार क्या पता, बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे हाँ ही उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से वाला भागते आ रहा हूँ मैं क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर ही उधर। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी हम्म चेंज की, मुनीरका पकड़ी और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस आया। मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ अलग था। से, बहुत बहुत। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, Hmm. and only when you Hmm. can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that True. time I wanted to work hard in both. तो Hmm. उसके बाद जब रिजल्ट्स ऑब्वियसली आने शुरू हुए, एंड अंडर 19 टूर्स हैपेंड, एंड देन ही सॉ कि क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, ही स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू मी, बिकॉज लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब Hmm. बहुत चीजें होती है, मेनी फैक्टर्स Hmm. Hmm. हैपन Hmm. वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर। आई वुड जस्ट पुट Hmm. इट लाइक दैट, आई वुडंट गो इलैबोरेट इट टू मच। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone um, chose to step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही Hmm. अंडरस्टूड, Hmm. एंड Hmm. ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े हैं, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज, ही डिडंट True. True. अंडरस्टैंड कि क्या है, कि यहाँ कर दो वहां True. कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें Hmm. नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया, मैं आई वाज ब्रोकन, बट Hmm. दैट टॉट मी समथिंग, दैट बॉस ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर Hmm. आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that Hmm. lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत True. आसान होता है। So True. those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप फोकस करो, एक जॉब होनी Hmm. चाहिए, that is fair, but to have the courage to say nahi, अच्छा इसको करने दो for a while. Hmm. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So, Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life. But was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो ये देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that he thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see
what he was trying to build. Was there any moment, and I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of. True. I was 18 and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started going well, I started thinking यार कि what is it really that I could have done which meant something. And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. You can go spend time with them, but these are the things you can do कि उनको एक comfortable life मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. नहीं, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in an emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल. ओहो, तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. मेरे को लगता है ये हर दिन क्यों बोलता है ये यार. वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट दुकान पे जाके हैं, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली. संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने ठंडी ठंडी. क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के. अरे वो वक्त ही अलग था. कमाल. तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज होती जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार, I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम. एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर. अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू. मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ उससे. नो, आई डोंट. मुझे पता है. हाँ, मुझे पता है. आई डोंट
suddenly become posh with him because Yeah. to me living life खुल के is the only way to live. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो. वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है. Where you are in a place to talk about something which is serious. It means something. Obviously you won't talk like, भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया पता है, फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have you'll be more articulate. You'll explain it well. But जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं क्लोज हूँ. अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है. No, I'll tell you why मैं ये सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया. तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था. तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ. उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया. कि हाउ इट वाज इन माय हाउस कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है. बिल्कुल सर. ये I just read 2 days back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है. फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं, उसका फिर लिक्विड डालते हैं. भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से. जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम. सेम चीज है, मेरे को रुका गया. अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने. वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी. एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस. दिस इज हाउ इट वाज. यार हम इसलिए मैं सवाल लेके आया था. पॉलिथीन एग्जैक्टली. आप कह रहे हो निकालनी नहीं हमको. हम नाली से बॉल निकाल लेते. मैंने भी, या फिर वो 2 डंडियों मैंने भी बहुत नाली से बॉल निकाला है. 2 डंडियों से. द बेस्ट होता था 2 होते थे. एक कहता डाल दे. अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा. डाल दे डाल के निकाल. बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना. और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो. एक माहौल ऐसा होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी. मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था. वो स्टेट चैंपियन था. तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना, उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, 2 पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना. तो ये जो एक स्किल होता है ना कि आपने कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के रिसोर्सेज से. तो वो पैसे जोड़ने पहले, ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड, और दुआ भी करना कि हवा ना आए आज हवा नहीं चलनी चाहिए. हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट था. और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो 12:30-1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है और लगे हुए साइड में माहौल होता है, सारे आ जाते थे नीचे, क्राउड भी हो जाती है और मजा आ रहा है. मजा